नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि सही होंगे, खुश होंगे, मस्त एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोग गांधी युग का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया है गांधी जी का जन्म कब हुआ, 1869 में हुआ। इसके बाद 14 साल की उम्र में शादी कर दिया गया। 1888 में वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए थे तथा वहाँ से बैरिस्टर बन करके 1891 में वापस आए। इसके बाद 91 से 93 तक गांधी जी को काफ़ी सफलता न मिल सकी, और जब दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए तो वहाँ पर उनको सफलता मिली, और वहीं पर रह कर के उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया तथा उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। फिर इसके बाद उन गोरों के खिलाफ और से बहुत आंदोलन किए गांधी जी, 20 साल तक लगभग। इसके बाद 1914 में वहाँ से इंग्लैंड गए तथा इंग्लैंड से वापस आए भारत 9 जनवरी 1915 को। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कोचरब आश्रम की स्थापना किए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन किए तथा 1916 में ही साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना किए, साबरमती आश्रम। इसके बाद 1916 में ही उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले कहे थे कि आपको अभी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि भारत के गांवों में घूम घूम कर भारत की गतिविधियों को देखना है कि क्या हो रहा है। इसके बाद गांधी जी 1916 में चंपारण सत्याग्रह किए, जो कि उनका सफल आंदोलन रहा तथा गांधी जी का पहला आंदोलन भी चंपारण सत्याग्रह रहा। नील की खेती के खिलाफ किया गया था। इसके बाद जब वो आंदोलन सफल रहा था उसी में गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। इसमें क्या हुआ था कि 1914 से लेकर के 18 तक, यानी ये जो 18 का जो समय था, ये काफ़ी प्रकोप महामारियों बीमारियों का समय था। और 1918 में एक काफ़ी प्रसिद्ध जो बीमारी थी जिसका नाम था प्लेग, वो पूरा फैल गया था। और ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि इसमें शरीर का जो मांस होता है वो सड़ करके गिरने लगता है और इंसान की बहुत भयानक तरीके से मौत होती है। तो इस महामारी, इस प्रकोप के फैलने से जो भारतीय मजदूर थे वो अहमदाबाद यानी गुजरात को छोड़ करके अपने गांव चले आए थे। और जब बीमारी ठीक हुई तो कुछ लोग जाने लगे और अंग्रेज़ सब भारतीयों को बुलाया कि आओ अब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम लोगों की मजदूरी बढ़ा देंगे। तो बुलाने के लिए बुला लिया, लेकिन जब मजदूरी देने वाली बात आई तो कहा कि हम केवल 20% ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत अधिक लाभ नहीं मिल रहा है। अभी फैक्ट्री शुरू हुई है, फिर बाद में बढ़ा दिया जाएगा। तो जो मज़दूर थे उन्होंने विरोध किया और वो लोग कहे कि नहीं, 20% नहीं, ये कम से कम आपको 50% मजदूरी में वृद्धि करनी पड़ेगी। अंग्रेज़ सब नहीं मान रहे थे। तो मज़दूरों के एक नेता थे जिनका नाम था अनुसुईयाबेन साराभाई, और ये गांधी जी के बारे में सुने और काफ़ी प्रशंसा भी सुने थे। तो ये उनके पास गए तो जाकर के गांधी जी से बताए कि ऐसी ऐसी बात है। तो गांधी जी आए और अंग्रेज़ों से बात किए कि देखिए, मज़दूर काफ़ी दिनों से काम भी नहीं किए हैं, इनके पास पैसे भी नहीं हैं और महंगाई भी बढ़ चुकी है, तो ऐसा करिए कि आप लोग वेतन बढ़ा दीजिए। लेकिन अंग्रेज़ सब गांधी जी की बात नहीं सुने। तो गांधी जी ने कहा कि चलिए ठीक है, यदि नहीं अंग्रेज़ सब हमारी बात सुनेगा तो हम सब मिल करके एक सत्याग्रह करेंगे और इसमें अहिंसक रूप से रहेंगे, यानी किसी भी प्रकार की मार पिटाई नहीं होगी। तो इसके बाद भी अंग्रेज़ सब गांधी जी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। चूँकि गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, तो गांधी जी ने यहीं पर भूख हड़ताल कर दिया
और जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चला कि गांधी जी भूख हड़ताल किए हैं, तो उन्हें समझ में आया कि यदि ये इंसान खाएगा नहीं कुछ, भूख हड़ताल कर देगा और ये मर जाएगा तो बहुत बड़ा जन आक्रोश फैल जाएगा। तो वो सब गांधी जी को बुलाए और कहे कि ठीक है, आइए, आपकी बात को माना जाएगा और जो मज़दूरों की वेतन है उसे बढ़ा देंगे। तो बढ़ा करके ये सब कहें कि ठीक है, 50% तो नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन 35% हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद गांधी जी का ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी सफल रहा तथा इससे गांधी जी का बहुत मान सम्मान बढ़ा। और इसी बीच क्या हुआ, खेड़ा नाम की जगह थी गुजरात में, यानी अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर एक खेड़ा नाम का जगह था। वहाँ पर क्या हुआ था कि भारी सूखा के कारण फसल खराब हो गई थी और प्लेग महामारी, चूँकि ये जो प्लेग रोग होता है ये चूहों से होता है, तो फसल खराब हो गई थी और चूहे सभी फसल को नष्ट कर दिए थे। तो लोग उस फसल को काटने से या घर में लाने से डर रहे थे कि कहीं महामारी बीमारी न हो जाए। इसके बाद फसल खराब हो गई थी सूखा से भी और कुछ महामारी से। तो ऐसा नियम था कि यदि फसल 50% तक खराब हो जाएगी या नहीं होगी सूखा या किसी भी प्राकृतिक आपदा से, तो कोई भी टैक्स लेने का प्रावधान नहीं था। लेकिन इस वर्ष 1918 में फसल 75% तक खराब हो गई थी, लेकिन जो अंग्रेज सब था वो टैक्स माफ़ करने के जगह 23% की वृद्धि कर दिया था। इसके बाद जब गांधी जी आए तो बात किए अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ सब कहा कि देखिए ऐसे तो माना नहीं। अब यहाँ पर गांधी जी नहीं आए, गांधी जी भेजे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कहें कि जाइए देखिए क्या बात है। तो जब खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल आए तो बातों को रखा गया और क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को बात मानना पड़ा और जो अंग्रेज़ थे वो टैक्स को माफ़ कर दिए, लेकिन जिन लोगों की फसल अच्छी थी, जिनकी अच्छी हुई थी, उन लोगों को देना पड़ा। तो इस आंदोलन को करने के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी भारत में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर निकले। इसके बाद ये यहाँ से गांधी जी 3 आंदोलन में सफलता प्राप्त कर चुके थे। पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा वाला था अहमदाबाद मिल मजदूर, तीसरा खेड़ा किसान आंदोलन जो कि फसल से संबंधित था। तो ये तीनों आंदोलन गांधी जी को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई। जैसा कि जो हमारा पहला प्रथम विश्व युद्ध है, तो उस पहले चैप्टर में बताया गया है, यानी पहले वीडियो में, कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर के 1918 तक 2 गुटों के बीच लड़ा गया था। और जो अंग्रेज सब थे उन्होंने भारत से लाखों सैनिक ले गए थे तथा लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, आर्थिक मदद ले गया था सब, कि आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए, इसके बाद हम भारत के बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, यानी कुछ राजनीतिक लाभ होगा। और जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारतीयों की आवाज़ मानने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों को लगा कि यार ये जो भारतीय है सब कहीं विरोध न कर दे, यानी कहीं हिंसा न फैला दे। तो इसी हिंसा को दबाने के लिए वो सब रॉलेट एक्ट की शुरुआत किए। तो रॉलेट एक्ट कब आया, तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, यानी 1919 में आया। और रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था, तो भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि हिंसा करेगा या अंग्रेज़ों को थोड़ा भी शक होगा कि ये इंसान कुछ आगे गलत कर सकता है या जन हिंसा कर सकता है, तो उसको बिना किसी वारंट दिए
उठा सकते हैं बिना कारण बताए, तो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया। तो जो रॉलेट एक्ट था इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें बता दिए गए हैं कि अगले वीडियो में जब देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। तो ये रहा रॉलेट एक्ट। हमारा शुरू कहाँ से हुआ था? चंपारण सत्याग्रह पहला था, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद मिल मजदूर तथा खेड़ा सत्याग्रह में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था कि खेड़ा सत्याग्रह। तो जब हम पढ़ते हैं तो अ पहले आता है, इसके बाद ख आता है। तो अहमदाबाद मिल मजदूर पहले रहेगा और खेड़ा सत्याग्रह बाद में रहेगा। और पहला वाला सत्याग्रह तो सभी को पता है, चंपारण सत्याग्रह। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अंग्रेज़ों ने भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट की शुरुआत की। तो अगले वाले वीडियो में देखेंगे रॉलेट एक्ट क्या होता है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दूसरे लोगों को भी भेजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब वीडियो सिर्फ सुन लीजिए तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका एक एक MCQs हो गए, इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न हो गया और दीर्घ उत्तरी, विस्तृत, मतलब सब जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो काफ़ी आसानी से बना लेंगे। इसके बाद जब जाएंगे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। हालांकि आप पढ़े रहेंगे तो आपको अधिकांश चीज़ें याद रहेंगी और आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।